राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विजिट किया था, जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की, और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और इष्ट रूप में पूजती हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं, और मुझे भगवान से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं। कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप आप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए, किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से। मैं राधा रानी जी के पूरे 28 नाम, मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मैं मुझे मतलब कंठास्ट है बोलने के लिए बता रही मैं, मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र है और गीत है, तो ये आप बढ़िया गाओ, कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई। उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में। उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए। लेकिन एक जो है हमने रख लिया था, और उस 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो, और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो, तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं। लेकिन ये है कि भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं। लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जब हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मुझे मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना, मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते, लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी जरूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें। हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं। कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से, है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे हैं, तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे गली कुत्ते का को भी देखता रोटी है, दो। हाँ हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, द्वार पर। कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि पैर में उसके दिक्कत है। तो फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया खा पी के चला गया। नहीं, मैं ऐसे तो उसका नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अच्छा, अंदर भी आए, जब आपका मन हो। ऐसा मतलब बंधन ना हो उसको भी। अच्छा, उसको बंधन में ना रखो बस। और दूसरा, क्योंकि कंठी माला तो मैं नहीं पहनती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती कंठी माला पहनना। कंठी माला पहन सकते हैं, तो क्या मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा नहीं सब स्वीकार करेंगे। माला पहने, तुलसी अच्छी होती है। चलो खुश रहो।
राधे राधे गुरुजी। जी मैं रावत भाटा राजस्थान से आई हूँ। जी। बस आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, सुख के और दुख के दोनों के सारथी हो आप हमारे। सुख के कैसे? सुख और दुख दोनों के सारथी हो। कैसे सुख के कैसे और दुख के कैसे, समझाओ। हर चीज में आपको भुलाते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। अच्छा जी। चलो भगवान हमेशा आपकी कथा देखते हैं, मतलब बस वही है। और सर ये मेरा बेटा है, ये बहुत परेशान करता है मुझे। क्यों? क्या खा रहे हो? बिस्किट? ये तो बिस्किट है ना। राधे राधे। जी क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्किट, बिस मतलब जहर, ये बिस्किट है जो आप खा रहे हो, जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। फिर क्यों खा रहे हो? आपको भूख लगी है। हाँ, आपको रोटी खाना चाहिए, भूख लगी तो चावल खाना चाहिए। सब बैठ जाओ बेटा। आपको ना भूख लगे तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, मूंगफली, चने खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ओके। पक्का? गुरुजी मेरी मम्मी आपको देख रही है, आप एक बार राधे राधे बोल दो ना। राधे राधे। धन्यवाद। सब बैठ जाओ, शोर ना करो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल यह है कि भारत विश्व हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जल्दी बनेगा, चिंता ना करो, सब कुछ अच्छे से होगा समय के साथ, बस आ- सब आ- रखो। गुरुजी। तिलक लगाया करो। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आप सब पहले हिंदू बनोगे। अभी आप हिंदू हो जी बाबा जी। तो आपके माथे पे तिलक होना चाहिए, आपकी शिखा होनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनना चाहिए। यस बाबा जी। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। जी राधे बाबा। ये यही ना हिंदू सनातनी, यही स्थापना है हिंदू राष्ट्र की। बाबा जी एक सवाल और था, जैसे अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि बन गया है, ठीक है, हमने दर्शन किए हैं नवरात्रि में, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि भी विशाल रूप में बन जाए, या आपके माध्यम से मैं बनेगी, मोदी जी के बनेगी। पहुँचाना चाहता हूँ अपनी बात। बनेगी बनेगी, जरूर बनेगी। बनेगी। और किस तरफ आओ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ मैं, बहुत मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी आपकी कथा सुन के इतने प्रभावित हुए, एकादशी का व्रत करते हैं, सूर्य भगवान को जल देना, सुबह सुबह तुलसी, बहुत मेरे को बहुत आज खुशी हो रही है गुरुजी। खुश राधे रहिए। राधे राधे। मेरे बच्चे से 2 बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जब भी भागवत या राम कथा होती है तो उससे पहले कलश यात्रा क्यों होती है? कलश यात्रा, क्योंकि हम सनातनी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले जल, कलश में जल की स्थापना होती है, जल है ना, आम के पत्ते और नारियल श्रीफल, इससे ये शुभ सूचक है। जल से शुद्धि होती है, आम के पत्तों से काम नष्ट होता है, ठीक है, और नारियल एक तरह की जो बलि है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो पहले अभिमान तोड़ें। बलि किसकी दें? अभिमान की बलि दें, अपने एटीट्यूड की, कि मैं करता हूँ, इस मैं करतापन को समाप्त करने के लिए नारियल उसमें स्थापित किया जाता है। तो भगवान इस यात्रा के द्वारा निकल निकल कर नगर का भ्रमण भी करते हैं, सब देखते हैं कि मेरे भक्त कितने सुखी और दुखी हैं। तो ये भगवान की यात्रा होती है, भगवान स्वयं भ्रमण करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके। जल्दी। गुरु में संसार समाया, सॉरी भूल गई। लो एक ही लाना बोल ये गए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका ही आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरुवर का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। ये मेरे गुरुजी हैं जो हम सबके कारण आए, शरणागत आए दुखियों को देते हैं वो सहारे। अमृत बांटा है अब हम सब ने मिलकर, गुरु से किया वादा है, जो सीखा है निभाएंगे। वाह। ये गुरुवर तो
ज्ञान के सागर है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खुश रहिए। खड़े बोलो बोलो, बैठे बैठे बोलो, आप क्यों कष्ट करोगी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, मुझे जैसे हमारे श्री संप्रदाय के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्ट सखियों का भाव होता है, सहचरी भाव होता है। हमारे में जैसे दास्य भाव होता है, तो जिसमें अष्ट सहचरी होती हैं, हमारे में क्या मतलब कैसे होते हैं? हमारे यहाँ कैंकर्य की विशेषता है, विशिष्टाद्वैत है ना। कैंकर्य मतलब अपने आप को भगवान में समर्पित रखना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आत्मसमर्पण, हमने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, तो भगवान के जो विशेष अवतार हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री रंगनाथ जी भगवान, इनमें हम अपने आप को समर्पित कर दें और भगवान की पूजा करें। हमारे यहाँ विशेष पूजा है तुलसी से। भगवान श्रीमन नारायण को तुलसी से अर्चन करना और गुलाब के पुष्पों से माँ भगवती लक्ष्मी जी का अर्चन करना। हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण की ही पूजा है। लक्ष्मी, हम लोग राम और कृष्ण को भी, हमारे नारायण ही राम बने, हमारे नारायण कृष्ण बने, राधा भी लक्ष्मी है और सीता भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में ही हम उनकी उपासना करते हैं, अहरनिश उनकी उपासना करते हैं। जय श्री गुरु जी, कोट कोट चरण स्पर्श आपको जी। हाँ, मैं मंदिर में माता जी पिताजी का फोटो रख सकता हूँ क्या? उनकी डेथ हो गई। मंदिर में भगवान के चरणों में, हाँ हाँ, चरणों में भगवान के नीचे। हाँ, नीचे रख सकते हैं। थैंक यू। यही बड़ी जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। वैसे मैं माला लेना चाह रही थी, तो मेरे पति बोल रहे हैं कि अभी मत माला लेना, तुलसी माला धारण करना चाह रही हूँ। तो फिर पति बोले कब लेना? वो बोल रहे जब मेरा मन होगा तब तुमको बोलेंगे तब लेना। उनका मन ही नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही है, तुलसी पहनो, क्या दिक्कत है? मन के चक्कर में क्या पड़ना, मन तो कभी वही किसी तो का बोलते अच्छे काम नहीं, में हम लगता ही खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, तो तुम नहीं ले सकती है। कहाँ है पति? पति गांव में ही है। ले आती, समझा देती। वो तो आना ही नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप आया तो हम जाया कैसे करो। सेवा करें? बोलते तुम मन मन में सोचो, तुमने ले लिया है। नहीं नहीं, बोलते तुम धारण नहीं कर सकती है। तो उनको भी बोलना, तो मन मन में सोचो कि तुमने मांस खा लिया, खाया मत करो। हम नहीं खाते 4 साल से। दूसरा बार वृंदावन आए हैं महाराज जी, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिला है, 2 बार आए हैं, तो तब से मेरे को बहुत परिवर्तन है। और हम खाना नहीं चाहते, तो हमको बोलते हैं तुम निरामिष मतलब कर दिए, घर में सब कुछ बदल दिया, तुम्हारे चक्कर में सब खराब हो गया है। ऐसे बोलते हैं। मतलब मांस खाना वो सही कह रहे हैं, ना खाना गलत कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम कभी सेवा ले कर- आना। लड्डू बिल्कुल, आप गोपाल- खूब सेवा करो, खूब प्रेम से पूजा करो। 3 बार भोग लगाते हैं, ठाकुर राजा रानी का नाम लेते हैं। सही है, सही है, 16 माला करते हैं महाराज जी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसमें कुछ गलत नहीं हो। हम अगर चाहे तो बना भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, मीट मछली नहीं कर बनाते हैं, लेकिन प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटी सी भजन गाना चाहती हूँ गुरु जी। गाओ। याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। इत देखो तो बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। जब जिधर भी जहाँ भी गए एक अद्भुत नजारा मिला, हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। जब जिधर भी जहाँ भी गए एक अद्भुत नजारा मिला, वृंदावन की हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। आज तक भी वो दरबार का द्वार खोलना मैं भूला नहीं, मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन में भूला नहीं। इत देखो ये बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी। बहुत सुंदर, राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया गाती हो बेटा, बहुत।